हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के रात के सेशन में आपका स्वागत है। आई एम सो सॉरी, आज शाम को बहुत ज़्यादा लैग हुआ, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। सो सॉरी फॉर दैट। और अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी आपको आई होप सब कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो लाइव चैट में कुछ भी पूछ लेना, ठीक है। हमेशा लाइव चैट खुला है और यहाँ पे कभी भी लैग का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगर लैग होता है तो आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे मत बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी पार्ट 4 की, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले पहली चीज तो है कि द ग्रेट एस्कार्पमेंट, जो कि ब्राजील में है। तो अभी एस्कार्पमेंट क्या होता है? एस्कार्पमेंट मतलब बहुत ही ऊंचा पोर्शन, ठीक है। तो ग्रेट एस्कार्पमेंट मतलब बहुत ही बड़ा सा एक ऊंचा सा पोर्शन, ठीक है। सो ग्रेट एस्कार्पमेंट कहाँ पे है? ब्राजील के अंदर। तो यहाँ पे आप एक ब्राजील का मैप देख सकते हैं, उसके अंदर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, राइट। तो ये है ग्रेट एस्कार्पमेंट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दिस इज द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ठीक है। तो एक माउंटेन रेंज टाइप आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे कई सारे माउंटेन्स हैं, वैसे बहुत ज्यादा ऊंचे तो है नहीं, लेकिन है, ठीक है। देखिए क्या है, दो इट ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल एरिया, द नेचर ऑफ इट्स स्लोप एंड द इफेक्ट इट हैज ऑन द क्लाइमेट मेक्स इट अ सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन। मतलब आपने देखा है यहाँ पे कि बहुत ही छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस पड़ता है क्लाइमेट पे। और इसकी वजह से क्या होता है, इसको हम एक सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन के तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है। द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड्स इज डीमार्केटेड बिकॉज ऑफ द एस्कार्पमेंट। डीमार्केटेड मतलब वहां पे कुछ ऐसे क्या कहते हैं, ऊंचे ऊंचे ऐसे माउंटेन्स टाइप के दिखते हैं, क्योंकि वहां पे एक ग्रेट एस्कार्पमेंट है। इन दिस रीजन द एल्टीट्यूड ऑफ द एस्कार्पमेंट इज 790 मीटर्स। अब जो हाईलैंड्स है उसके आसपास के जो ये सबसे पहली लेयर है, उसके जो क्या कहते हैं, उसकी जो हाइट है वो है 790 मीटर्स। इन सम रीजन्स द हाइट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। कुछ रीजन्स में वो कम भी होती जाती है और फिर वो ब्राजीलियन हाईलैंड्स का हिस्सा बन जाती है। द एस्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप, पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पाउलो टू पोर्तो अलीग्री। तो देखिए साओ पाउलो से लेकर पोर्तो अलीग्री तक ये काफी स्टीप हो जाता है। अब यहाँ पे मैप में तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ सिटीज, लेकिन आप अपनी टेक्स्ट बुक में जरूर देख सकते हैं कि साओ पाउलो से पोर्तो अलीग्री की तरफ जाते हुए ये काफी ज्यादा स्टीप हो जाता है, ठीक है। द एस्कार्पमेंट acts as a barrier to the southeast trade winds, giving rise to the rain shadow area in the northeastern part of the highlands। तो पिछले साल आपने ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होते हैं कि सी की तरफ से विंड्स आ रही है जिसके अंदर खूब सारा पानी है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, लेकिन बीच में माउंटेन्स आ गए। उसकी वजह से क्या हुआ, वो माउंटेन्स ने उन्हें रोक लिया और वो रोकने की वजह से वो वहीं के वहीं बारिश कर देते हैं। मैक्सिमम पानी वहीं पे गिर जाता है और थोड़ा बहुत पानी रहता है वो दूसरी साइड पे जाता है। उसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि ये जो साउथ ईस्टर्नली ट्रेडिंग विंड्स आती है, या फिर साउथ ईस्ट ट्रेडिंग विंड्स कह लो, ये यहाँ पे आती है और यहाँ पे ग्रेट एस्कार्पमेंट आ जाता है बीच में। और उसकी वजह से क्या होता है, इस साइड पे बारिश ही नहीं हो पाती, ठीक है, इस साइड पे बारिश ही नहीं हो पाती और उसकी वजह से उस साइड पर एक ऐसा रीजन बन जाता है जिसे हम कहते हैं रेन शैडो एरिया। मतलब वहां पे रेन नहीं आती, बारिश कम आती है, ठीक है। और इसी को हम ड्राउट क्वाड्रिलैटरल भी कहते हैं, ठीक है। उसे ड्राउट क्वाड्रिलैटरल क्यों कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे इतनी कम बारिश होती है कि कभी कभी तो वहां पे पानी ही नहीं रहता है, ठीक है। तो सो इट इज कॉल्ड एज द ड्राउट क्वाड्रिलैटरल। ड्राउट मतलब जब पानी नहीं रहता, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है द कोस्ट। कोई भी अगर डाउट आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो कोस्ट के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं और कोस्ट में हमें सबसे पहले तो देखने को मिलता है कि ब्राजील का भी काफी बड़ा सा एक कोस्ट है, ठीक है। और ब्राजील का भी हम एक पेनिनसुला कह सकते हैं क्योंकि 1, 2 और 3 ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है और एक साइड से लैंड से घिरा हुआ है, तो इसे भी हम पेनिनसुला जरूर कह सकते हैं, ठीक है। तो और मैंने कुछ ब्यूटीफुल चीजें भी दिखाई है इसके अंदर, जैसे कि आप रियो दे जनेरियो सिटी का एक लैंडस्केप देख सकते हैं। ये कोस्ट है ब्राजील का ही, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कोस्ट है। ये अगर आप ब्राजील के मैप में देखें तो यहाँ पे आता है, ठीक है। रियो दे जनेरियो इज सिचुएटेड ओवर हियर इन द मैप ऑफ ब्राजील, ठीक है। और 2016 के ओलंपिक्स भी इसी सिटी में हुए थे क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सी एक सिटी है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ब्राजील हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7400 किलोमीटर, 7400 किलोमीटर की एक कोस्ट लाइन बहुत ही लंबी है। वन में डिवाइड दैट इनटू 2 पार्ट्स, नेमली नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट।
तो हम एक नॉर्दर्न कोस्ट और एक ईस्टर्न कोस्ट ऐसा कह सकते हैं। जैसे इंडिया में हमारे पास एक वेस्टर्न कोस्ट और एक ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। द नॉर्दर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमापा प्रोविंस इन द नॉर्थ टू रियो ग्रांडे दो नॉर्ते इन द ईस्ट। तो ये कहाँ से कहाँ तक आता है, तो यहाँ पे अमापा प्रोविंस है, अमापा प्रोविंस से लेकर रियो ग्रांडे दे नॉर्ते, ये जो येलो कलर का दिख रहा है यहाँ तक, ये पूरा पार्ट को हम नॉर्दर्न कोस्ट कह सकते हैं। जबकि दिस कैन बी कॉल्ड एज द नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी कह सकते हैं इसे। फ्रॉम देयर द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द साउथ। तो रियो ग्रांडे दे नॉर्ते से लेकर नीचे तक रियो ग्रांडे दो सुल, वहां तक हमें सदर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट देखने को मिलता है। द नॉर्दर्न कोस्ट is characterized by mouths of many rivers including the Amazon, therefore this region is a low lying region। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ कोस्ट के ऊपर है ना बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलती है, जैसे अमेजोन, ये अमेजोन रिवर यहाँ पे ऐसे सी के साथ जाके मिलती है, ठीक है। और भी कई सारी रिवर्स है यहाँ से, जैसे कि तोकांतिस रिवर है यहाँ पे, ठीक है, जिंगू रिवर है, इतनी सारी रिवर्स है, ये सब नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट के साथ यहाँ पे जाके मिलती है, इसलिए एक लो लाइंग एरिया है, मतलब ये एक निचला एरिया है, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है, ऑन दिस कोस्ट लाई द मराजो आइलैंड, मराजो एंड साओ मार्कोस बेज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से आइलैंड देखने को मिलते हैं, मराजो आइलैंड, मराजो आइलैंड मतलब ये है ब्राजील का सबसे बड़ा आइलैंड, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। या फिर जो नेक्स्ट पिक्चर दिख रही है आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये है मराजो आइलैंड, और ये मराजो आइलैंड काफी ज्यादा फेमस है ब्राजील में। और यहाँ पे मराजो एंड साओ मार्कोस बेज है। बे का मतलब होता है, बे का मतलब किन्हीं दो लैंड के बीच में अगर पानी होता है तो उन्हें हम बे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है मराजो बे और यहाँ पे है साओ मार्कोस बे, ठीक है। ये दोनों बेस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड मराजो इज अ लार्ज कोस्टल आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द माउथ्स ऑफ रिवर अमेजॉन एंड रिवर तोकांतीन्स। तो जो हमारा मराजो आइलैंड है, ठीक है, तो मराजो आइलैंड किन दो रिवर्स की माउथ के बीच में आता है, तो यहाँ पे अमेजॉन रिवर है, यहाँ पे टोकांटीन्स रिवर है, और उनके बीच में हमें मराजो आइलैंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप मैप्स के साथ पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ और भी आसानी से याद हो सकता है, इसलिए मैं आपको मैप्स दिखाता हूँ, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो है द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिवर्स क्या बोला है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिवर्स मतलब छोटी छोटी रिवर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और बहुत सारी रिवर्स, मतलब नॉर्दर्न कोस्ट में तो आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिवर्स दिखेगी, मतलब तोकांतीन्स, अमेजॉन छोड़ के एक दो तीन ही छोटी सी रिवर्स है। लेकिन जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर आपको छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी, जैसे यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को रिवर है, ठीक है, यहाँ पे ग्रांडे, कई सारी रिवर्स होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे और भी कई सारी रिवर्स है, ठीक है। तो ये सारी रिवर्स हमें ईस्टर्न कोस्ट पे छोटी 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 देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ओके। एंड उसके आगे और क्या है, उसके आगे और क्या है, द ओनली मेजर रिवर विच मीट्स द अटलांटिक ओशन हियर इज साओ फ्रांसिस्को। तो ये जो साओ फ्रांसिस्को रिवर है ये सबसे बड़ी रिवर है इस रीजन में, मतलब ईस्टर्न कोस्ट पे, बाकी सारी एकदम छोटी 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 रीजन है, सॉरी रिवर्स है। द ब्राजीलियन कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ बीचेस एंड सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जो ब्राजील का कोस्ट है उस पे बहुत 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 सारे बीचेस है। देखिए ज्योग्राफी की खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें भी देखने को मिल जाती है, जैसे आप सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस देख सकते हैं। सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस मतलब जब पानी और हवा की वजह से सैंड में कुछ बदलाव हो के उसके शेप बदल बदल के ऐसी चीजें बनने लगती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस, और इन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स अगर आप रियल में देखेंगे। The Brazilian coast is protected in some areas by coral reefs and atoll islands। तो मैंने आपको बताया था जो अटोल आइलैंड्स होते हैं, ठीक है, वो अटोल आइलैंड्स के आसपास कोरल रीफ्स होती है, मतलब वहां पे बहुत सारी मरीन बायोडाइवर्सिटी होती है, वहां पे बहुत सारे मरीन प्लांट्स, मरीन एनिमल्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ब्राजीलियन कोस्ट पे काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। समझ में आ गई, आया क्या समझ में? फटाफट मुझे लाइव चैट में यस वगैरह डालो, ठीक है। अब एक हमें चीज दी हुई है, डू यू नो, ठीक है। अब डू यू नो में हमें क्या बताया गया है, प्रया दो कसिनो, क्या नाम है, प्रया दो कसिनो और कसिनो बीच,
is the southernmost beach of the Brazilian coast on the South Atlantic Ocean। मतलब देखिए क्या है, ये जो बीच है कसिनो बीच, ये सबसे एकदम साउथ वाला बीच है ब्राजीलियन कोस्ट पे ऑन द साउथ अटलांटिक ओशन। इट इज कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट सैंडी बीच इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही लंबा बीच है, एकदम कंटिन्यूअस, एक के बाद एक ये बीच चलता ही जा रहा है। एंड इट इज अ कंटिन्यूअस बीच एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स। 200 किलोमीटर से भी लंबा ये बीच आप देख सकते हैं। ये दोनों पिक्चर्स में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि ये दोनों पिक्चर्स डिफरेंट जगहों की है। ये इतना लंबा है कि यहाँ पे दिखने में अलग हो जाती है जगह है, लेकिन ये बीच सेम टू सेम चलता ही जाता है 200 किलोमीटर तक ये बीच है। ठीक है, मतलब ये इतना बड़ा सा ये बीच है और ये एकदम साउथ में आता है यहाँ पे। ठीक है, इस रीजन में ये बीच देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है वो है ब्राजीलियन प्लेन्स। अब ब्राजील में प्लेन एरिया कहाँ पे? प्लेन्स मतलब आपको पता है एकदम सपाट जमीन, वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो नॉर्दर्न रीजन में मेनली। ठीक है, ये जो हमारा अमेज़न रिवर बेसिन है ये एकदम मेन चीज है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसमें भी देख सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक फोटो है। ठीक है, दीज आर द प्लेन्स ऑफ द अमेज़न रिवर, सॉरी द प्लेन्स ऑफ ब्राजील, अमेज़न प्लेन्स कहते हैं इनको। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। द प्लेन्स इन ब्राजील आर कन्फाइंड टू 2 एरियाज, मतलब 2 ही एरियाज में देखने को मिलते हैं, नेमली द अमेज़न बेसिन इन द नॉर्थ एंड द पैरागुआ पराना सोर्स रीजन इन द साउथ वेस्ट। तो पहली चीज तो यहाँ पे आपको अमेज़न बेसिन में प्लेन्स एरिया देखने को मिलता है, और दूसरा तो यहाँ पे हमें पैरागुए पराना रिवर सिस्टम देखने को मिलता है, वहां पे हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं। तो ये 2 एरियाज है जहाँ पे हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं। एक और बार बोलो फटाफट। एक तो है ऊपर का नॉर्थ में अमेज़न बेसिन, और साउथ वेस्ट में कहाँ पे देखने को मिलता है? तो साउथ वेस्ट में हमें देखने को मिलता है पैराग्वे पराना रिवर सोर्स रीजन। सोर्स रीजन मतलब यहाँ से रिवर शुरू होती है। ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड से ये रिवर शुरू होती है ना, तो इसलिए इसे सोर्स रीजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमेज़न प्लेन्स लाइंग बिटवीन 2 हाईलैंड्स फॉर्म द लार्जेस्ट प्लेन लैंड ऑफ ब्राजील। तो हमने फर्स्ट इसमें देखा हुआ था फर्स्ट वीडियो में कि यहाँ पे गयाना हाईलैंड्स है, यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, और दोनों के बीच में अमेज़न बेसिन आता है। एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्रेट plain land of Brazil. Amazon plains lying in the northern parts of Brazil generally slope eastwards. मतलब ईस्ट की तरफ जाते समय स्लोप करता है, इसलिए सारी रिवर्स भी ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा हुआ है। The Amazon basin is quite wide in the west, about 1300 kilometers, and it narrows eastward। मतलब आप यहाँ पे एक और बार अगर हम थोड़ा मैप को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Amazon basin काफी चौड़ा है, लेकिन यहाँ पे पतला होता जा रहा है ऐसे जैसे हम जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो क्या है? वो है 1300 किलोमीटर्स। ठीक है, जबकि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इट्स विड्थ इज मिनिमम वेयर द गयाना हाईलैंड्स एंड द ब्राजीलियन हाईलैंड कम क्लोजर, दैट इज 240 किलोमीटर्स। मतलब यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है ये सिर्फ और सिर्फ 240 किलोमीटर्स का, ये दोनों में। ठीक है, ये दोनों के बीच में। ठीक है, समझ में आ गई बात। एज द रिवर अप्रोचेस द अटलांटिक ओशन द विड्थ ऑफ द प्लेन इंक्रीजेस। वापस यहाँ पे विड्थ बढ़ती हुई दिखती है, मतलब अगर मैं इसको हटा दूं ये सब चीज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चौड़ा से पतला हो गया, यहाँ से वापस ऐसे चौड़ा हो गया। राइट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चौड़ा से ऐसे पतला हुआ, पतले से वापस चौड़ा हो गया, ऐसे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद और क्या है देखिए, दीज आर mostly forested areas and largely inaccessible due to frequent flooding and dense undergrowth। मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, हम इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहते हैं, और यहाँ पे इतने ज्यादा फॉरेस्ट है, these are called as the lungs of earth। ठीक है, एंड लार्जली इनएक्सेसिबल, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा फॉरेस्ट है और वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लडिंग भी होती रहती है। रेन फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि साल भर यहाँ पे बारिश ही बारिश चलती रहती है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द अमेज़न प्लेन्स आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती रहती है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, द अदर प्लेन्स इन ब्राजील आर लोकेटेड टू द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड्स, दे फॉर्म द सोर्स रीजन ऑफ पैराग्वे एंड पराना रिवर्स। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। द सोर्स रीजन ऑफ पैराग्वे स्लोप्स टुवर्ड्स साउथ व्हाइल द सोर्स रीजन ऑफ पराना स्लोप्स टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट। मतलब यहाँ पे स्लोप कैसी है? स्लोप है इस तरफ। ठीक है, स्लोप है इस तरफ, इसलिए रिवर्स भी उसी तरफ जाएंगे। ठीक है, स्लोप इस तरफ है क्योंकि यहाँ पे तो हाईलैंड्स है, तो हाईलैंड से हम इस साइड पे जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा एल्टीट्यूड मतलब हाइट कम होती जा रही है, इसका मतलब स्लोप उस तरफ है।
ठीक है, और सारी रिवर्स पैराग्वे पराना रिवर्स भी उस साइड पे ही जाएंगी, ठीक है। और आगे देखते हैं तो पेंटेनाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड, इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड एरियाज। तो यहाँ पे पेंटेनाल नाम का भी एक रीजन आता है, ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक के मैप में देख पाएंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। और ये जो पेंटेनाल एरिया है यहाँ पे, ये मार्शेस होते हैं, ये वेटलैंड्स होते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। नाउ इट इज अ रीजन ऑफ स्वॉम्प्स, स्वॉम्प्स मतलब वही चीज कि वहां पे पानी भरा हुआ है बहुत सारा, और बहुत सारे पानी के अंदर बहुत सारे झाड़ियां वगैरह देखने को मिलती है। इन द नॉर्दर्न मातो ग्रोसो दो सूल इन ब्राजील एंड एक्सटेंड्स इनटू अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना तक भी ये आगे और भी आगे तक ये एक्सटेंडेड है, ये पेंटेनाल रीजन, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट चीज हमें देखनी है वो है आइलैंड्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए आइलैंड्स कहाँ पे है, तो आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे आइलैंड्स है, लेकिन जो मेन आइलैंड है वो है मराजो आइलैंड, ठीक है। तो अब देखते हैं मराजो आइलैंड और बाकी के आइलैंड्स के बारे में। बिसाइड्स द मेनलैंड सम आइलैंड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन ब्राजील, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू कोस्टल आइलैंड्स एंड मरीन आइलैंड्स। अब देखिए आइलैंड भी दो प्रकार के हैं, पहला प्रकार है कोस्टल आइलैंड्स, ठीक है, मतलब जो कोस्ट के आसपास है, और दूसरे मरीन आइलैंड्स मतलब जो कोस्ट से दूर है, उन्हें हम मरीन आइलैंड्स कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड्स हैव फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन। मतलब क्या होता है, ये जो रिवर्स है, ये रिवर्स आ रही है और रिवर्स अपने साथ कई सारे मिनरल्स वगैरह लाती है, आपको पता है, सेडिमेंट्स लाती है, मिनरल्स लाती है, रॉक्स लाती है, और ये सबको डिपॉजिट कर देती है वहां पे, छोड़ देती है, और उसकी वजह से ये सब आइलैंड्स बन जाते हैं। कोस्टल आइलैंड्स के बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद मरीन आइलैंड्स की बात करें तो मरीन आइलैंड्स वर अ पार्ट ऑफ द मेनलैंड। पहले मरीन आइलैंड्स भी मेन ब्राजील के का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन कुछ तो कारण की वजह से वो दूर हट गए हैं अभी, बिकॉज ऑफ सम टेक्टोनिक मूवमेंट्स वगैरह, ठीक है। दे आर मोर देन 300 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेनलैंड इन द अटलांटिक ओशन। तो 300 किलोमीटर इतने दूर है ये, ठीक है। सो दीज आइलैंड्स आर मोस्टली रॉकी एंड दे आर एट द टॉप ऑफ द सबमर्ज्ड माउंटेन्स। मतलब क्या है, ये नीचे तक ये माउंटेन्स और माउंटेन्स के ऊपर ये आइलैंड जैसे देखने को मिलते हैं, और ये रॉकी है, मतलब यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे प्लेन एरिया कम देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्नांडो दे नोरोन्हा, ठीक है, अतोल दास रोकास, ये सारे जो आइलैंड्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये मरीन आइलैंड्स है क्योंकि ये बहुत दूर है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें चीज देखनी है वो है कि द आइलैंड्स नियर द कोस्ट ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन आर कोरल आइलैंड्स एंड दे आर कॉल्ड अटोल्स। मतलब जो कोस्टल आइलैंड्स है ना, ठीक है, जो कोस्ट के आसपास के जो आइलैंड्स है उन्हें हम कहते हैं कोरल आइलैंड्स। मतलब वहां पे भी मरीन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे हमें अलग अलग प्रकार के फिश और एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह, एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसे अटोल्स कहते हैं, ठीक है। या फिर वो जो आइलैंड है उन्हें हम अटोल आइलैंड कह सकते हैं। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मैं 1 मिनट के लिए रुका हूं, अभी क्या अभी पूछ लो भाई, फटाफट पूछो, फास्ट। मैं 1 मिनट के लिए रुका हूं, फटाफट अपने कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लो, ठीक है। अगर आपको एनटीएससी के नोट्स या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मुझे ईमेल कर देना, आगे के स्लाइड पे आपको मेरा ईमेल आईडी भी दिख जाएगा, ठीक है। सो यू कैन ईमेल मी ओवर हियर एंड यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट। और मेरा एक दूसरा भी चैनल है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज हमारे 250 हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए 250? प्लीज दोस्तों शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, 250 पे पहुंचना है यार, पहुंचाओ, फटाफट पहुंचाओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर लाइक ना किया हो तो कर देना, और सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो कर देना। 250 पे तो हमें आज के आज पहुंचना है यार, प्लीज, ठीक है। दिस इज माय रिक्वेस्ट फ्रॉम माय हार्ट कि 250 पे आज पहुंचा दो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो, ठीक है। सो एंड हियर इज माय इंस्टा आईडी आल्सो, एक और चीज। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वाचिंग दिस सेशन, and I am ending now. I am Sanket Maniyar and bye bye.